और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के बाद सुर्खियों में आए जेनजी और जेन अल्फा के 7 संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कल मुंबई में संवाद किया। उनके एक एक सवालों के जवाब दिए। मोहन भागवत ने कहा कि देश के नौजवान जेनजी और जेन अल्फा हमारी पुरानी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार हैं, देशभक्त हैं। मोहन भागवत ने कहा कि नौजवानों को आंदोलन करने का पूरा हक है, क्योंकि आंदोलन संवाद शुरू करने का एक तरीका है। अगर पहले संवाद कर लिया जाए तो आंदोलन की नौबत नहीं आएगी। मुंबई में 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स मोहन भागवत के साथ जुड़े थे। उनसे सवाल पूछे। मोहन भागवत से पूछा गया कि क्या आप मानते हैं कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से सरकार पहले बात कर लेती तो आंदोलन का स्वरूप कुछ और होता। उनसे पूछा गया कि क्या वो जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रोटेस्ट को सही मानते हैं, क्या प्रदर्शन करने वाले छात्रों को एंटी नेशनल कहना सही है। कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए। वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहाँ की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहाँ समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। अब जेनजी के साथ अपने इस डायलॉग के दौरान मोहन भागवत ने रिजर्वेशन को लेकर भी सवाल पूछे गए जब उनसे, तो उसका जवाब उन्होंने दिया। वो काफी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वक्त से सवर्ण समाज से जुड़े संगठन आरक्षण में सुधार को लेकर सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि जब तक देश में सामाजिक भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। सोशल कारणों से रिजर्वेशन है जी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए। और अगर ये ठीक से होता है तो वहाँ ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहाँ रिजर्वेशन मिलता है, वो अब ऐसा थोड़े है लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। कैटेगराइजेशन की मांग कुछ प्रांतों में हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। ये क्यों हुआ? इसलिए कि सबको मिलना चाहिए। तो देर इज ए स्ट्रीम in those who get the reservations that this is for our upliftment, this is not the permanent measure, and we have to take advantage of this, improve ourselves and make this useful for others, those who haven't got yet. ये वहाँ स्ट्रीम है, उसको इनकरेज करना चाहिए। इसमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। सारे मेजर्स को प्रामाणिकता से इम्प्लीमेंट किया तो जल्दी उसकी आवश्यकता समाप्त होगी, तब विचार करेंगे। लेकिन इसकी राजनीति हुई इसलिए बैड ब्लड क्रिएट होता है। वास्तव में सामाजिक एकता के लिए मेजर लाया गया है। वो डिविजिव उपयोग उसका करने वाली इन इटसेल्फ मेजर इज नॉट रॉन्ग, बट दोज हु wield the sword they are wielding it wrong way intentionally. Unless that is cured, I don't see anything. वही आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मुंबई में जेनजी और जेन अल्फा से संवाद किया, उनके सवालों के जवाब दिए। इंडिया टीवी ने इस कार्यक्रम में शामिल बच्चों से भी बात की और जानने की कोशिश की कि वो भागवत के जवाबों से कितने संतुष्ट हैं। आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने आज जेनजीज और जेन अल्फा के साथ संवाद किया। इनके जो सवाल थे वो उनका जवाब दिया। इस संवाद कार्यक्रम से निकलने के बाद जेनजीज और जेन अल्फा क्या सोच रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम आपका? हर्षवी। कहाँ से आई हैं आप? हम गोकुल धाम स्कूल से आए हैं। यही मुंबई से हैं? हाँ, मुंबई से हैं। क्योंकि बाहर से भी काफी बच्चे आए हैं। नहीं, हम मुंबई से हैं। जी, ये जो आज संवाद कार्यक्रम, आप लोगों के मन में जो सवाल थे वो पूछे गए मोहन भागवत से, उन्होंने जो जवाब दिया, संतुष्ट हैं आप उस जवाब से? लगता है कि हाँ एक कंस्ट्रक्टिव आज ये संवाद कार्यक्रम रहा?
हाँ, क्योंकि हमेशा हम लोग सिर्फ न्यूज़ में पढ़ते हैं या फिर कहीं पे हमें कोई दूसरे सोर्स से पता चलता है कि उनके बारे में या वो क्या कहना चाहते हैं, किसी और से पता चलता है। आज पहली बार ऐसा 1-to-1 काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन हम कर पाए, जिससे हमें समझा है कि उनकी आइडियोलॉजीज भी क्या है और कैसे वो हमारे लिए क्या करना चाहते हैं। क्या आपको समझा, क्या आइडियोलॉजी है और क्या करना चाहते तो हैं? जैसे अभी हम लोगों ने बहुत सारे विषयों पे बात की उधर, तो उनमें से एक था विमेंस राइट्स, एक था LGBTQI। तो हमें भी जानने मिला कि जैसे वो RSS के चीफ रहे हैं, तो उनकी भी क्या आइडियोलॉजीज रही हैं जिसके कारण उन्होंने अपने डिसीजंस बनाए होंगे। तो उस हिसाब से हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने मिला। आज पहली बार ऐसा हुआ। उन्होंने जेनजीज को और जेन अल्फा को कहा कि सबसे ईमानदार जनरेशन कम। तो उस हिसाब से अभी देखा जाए तो टेक्निकली जेन ज़ी इज द ओनली वन हु इज फाइटिंग, राइट? क्योंकि द अदर जनरेशन से हैव ऑलवेज withheld themselves कि इवन गवर्नमेंट कर रही है तो ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या ही कर लेंगे। जेन ज़ी आज प्रोटेस्ट कर रही है, आज जाके कुछ बोल रही है, इसलिए चेंजेस आ रहे हैं। वरना पहले जहाँ तक हम देखते थे हमारे मम्मी पापा क्या सोचते हैं, हम तो एक ही सिटीजन है, क्या कर लेंगे। पर आज इतने सारे लोग आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं साथ में, इसलिए तो हम इतना कुछ देख पा रहे हैं आज की। क्या नाम आपका? किमाया सुनाओ ने। कहाँ से आई हैं किमाया? मैं भी गोकुल धाम से हूँ। आज का ये जो संवाद कार्यक्रम था RSS चीफ, इसके पहले आपने टीवी में देखा होगा, उनकी बातें सुनी होगी, उनके बारे में पढ़ा होगा। आज आपके मन में जो सवाल उठते हैं वो उनसे पूछा गया और उन्होंने जवाब दिया। हाँ जी, दरअसल हमको दोनों के दोनों बाजू समझने चाहिए। अभी आजकल का उसी लेक्चर के अंदर भी बोला था कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोग पोलराइज हो रहे हैं। आखिर आपने एक चीज़ के प्रकार एक प्रकार की चीज़ को लाइक किया तो फिर वही प्रकार के आते हैं ना आपकी फीड के अंदर। यस, सो वैसे देखकर हम लोग को दोनों साइड्स को समझना चाहिए। एंड आई हैड फन अंडरस्टैंडिंग द अदर साइड एंड आई विल कीप अ मोर न्यूआंस्ड व्यू फ्रॉम नाउ ऑन। प्रोटेस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट करें लेकिन संविधान को भी ध्यान में रखें, उसको कैसे देखते हैं जेन जीज जो? वेल, एज अ जेन ज़ी माई सेल्फ, प्रोटेस्ट के पास कारण होना चाहिए और आखिर आपका दिल है प्रोटेस्ट के अंदर तो फिर ही जाना चाहिए, कौन से भी ट्रेंड को फॉलो करने को नहीं। एज आई एम नॉट प्लानिंग टू गिव नीड, आई विल नॉट गो फॉर द प्रोटेस्ट, राइट? तो आपका कोई इशू हो तभी जाएं आप? यस, ऑब्वियसली एक कॉज को सपोर्ट करना चाहिए, मगर ऐसे नॉइज करने को, केओस कॉज करने को जाने का ये गलत बात है। क्योस कॉज करने के लिए नहीं जाना चाहिए, कोई कॉज हो तब जाना चाहिए। ये भी कहा कि जेनजीज जो हैं वो सबसे ईमानदार हैं। क्या नाम आपका? आरव यादव, कहाँ से आए हैं आप? यूपी। आराम। कहाँ यूपी में कहाँ से आए? प्रयागराज हड़िया। वहाँ से आए हो अभी? हाँ। खास इसके लिए आए हो? नहीं, मतलब अभी तो महाराष्ट्र में रहते हैं, बॉर्न यूपी के हैं। अच्छा, तो आज मोहन भागवत जी को पहली बार देखा? हाँ, फर्स्ट टाइम सुना उन्होंने क्या कहा? सुना है, हाँ, बातें सुनी। बड़े सही इंसान है, अब हमेशा उनके नक्शे कदम पे चलेंगे। जो बात कही एकदम फुल सपोर्ट, एकदम सही बोला। कौन सी ऐसी बात है जिसको फुल सपोर्ट कर रहे हो? हर एक बात को, जैसे रिजर्वेशन के लिए जो बोला, LGBTQ के लिए जो बोला, बच्चों के लिए जो बोला, एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो बोला, सब कुछ सही बोला एकदम। जो सारी बातें हुई यहाँ पे, खास करके जेनजीज को लेकर था, सोशल मीडिया को लेकर था कि सोशल मीडिया पर कई सारे देशों में बैन हुआ है, क्या यहाँ पर भी बैन करना चाहिए? इसके सवाल का जवाब जो है वो मोहन भागवत जी ने बड़े नाप तौल के दिया है। याद है क्या बोला और कुछ से संतुष्ट है? उन्होंने कहा था कि चाहे हम बैन कर दें, चाहे हम जितने भी रेस्ट्रिक्शन लगा लें युवा पर, तो उससे कुछ बदलाव नहीं आएगा जब तक युवा के ही सोच में और युवा के विचारों में बदलाव आए। तो मैं उनके साथ पूरा सहमत हूँ, क्योंकि अगर आपने देखा ही रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल के नीचे की उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया है, लेकिन जेन जी तो जेन जी रहेगी। उन्होंने तरीके ढूंढे कि सोशल मीडिया चलाए। तो ये सही बात बोली है कि जब तक हमारे युवा के, जेन जी के विचार और सुझाव बदले नहीं, तब तक कुछ किया नहीं जा सकता, चाहे जितने पनिशमेंट या बैन लगाए जाए।